मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है हमें उसके वचन के लिए तैयार कर रहे हैं। सो हम जो है वो सिंबल्स को देख रहे हैं, वो सांकेतिक भाषा को जो है, हाँ, जो प्रभु के वचन और विशेष करके प्रकाशित वाक्य से संबंधित है, उसको हम देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा बड़ा पाठ है, इसलिए हम इसको एक पार्ट में नहीं, इसको 3 एपिसोड में देख रहे हैं। सो आज दूसरा एपिसोड है। और इस दूसरे एपिसोड के लिए मैं आपको एक और आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय 3री आयत, जिसे हम परमेश्वर का हॉट नंबर भी कहते हैं। परमेश्वर से सीधे कांटेक्ट करने के लिए भी हम इस नंबर को कई लोगों को बताते हैं। यिर्मयाह का 33वां अध्याय 3री आयत 333 और जो वचन है वो ये है, जो लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और ये समय आ गया कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी बातें इसलिए प्रकट नहीं कर रहा है कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, बल्कि इसलिए कि सारी दुनिया को अपने रहस्य बता दे। और हम जैसे लोगों का उपयोग करता है, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और कि प्रभु के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रभु अपने को और विशेष करके हमको, मुझको इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की सत्यता आप तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा सके। सो आज इसका दूसरा एपिसोड है। और सो दोस्तों, ये सिंबल का दूसरा पार्ट, और जो है आज जो हम देखना चाहते हैं वो ये कि बाइबल में जो वेजिटेबल्स हैं, हरी भाजियां हैं, पेड़ पौधे भी जो हैं, वो एक सांकेतिक भाषा के रूप में परमेश्वर के वचन में इस्तेमाल हुए। और परमेश्वर के वचन को समझना जो है, हम प्रकाशित वाक्य के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम पहले इन बातों को समझें। और जैसा लिखा है कि बादाम या आलमंड ये फ्रूटफुलनेस को, संपन्नता को बताता है। और एलोइस जो है सुगंध को बताता है। बाम जो है हीलिंग मिनिस्ट्री को बताता है। बार्ले जो है इज़राइल के वो फसल को बताता है। और जो है, जो शाखाएं हैं, वे जो है संपन्नता को बताती हैं, बिलीवर्स को बताती हैं। और ये सिदार जो है रॉयल ट्री को बताता है, वो रॉयल ट्री को बताता है। और ये दोस्तों, वो दालचीनी, सिनेमोन जिसको हम बोलते हैं, ये पृथ्वी की जो है वो फ्रेगनेंस को बताता है। अंगूर के गुच्छे जो हैं विश्वासियों के समूह को बताते हैं। कौन जो है वो
परमेश्वर के वचन को जो है, भुट्टे के जो बीज है उसको हम कौन बोलते हैं, और जो है फिर ईडन जो है परमेश्वर के उस बगीचे को पृथ्वी पर बताता है, क्षेत्र फील्ड जो है वर्ल्ड को बताता है। फिग ट्री या जो है जैतून, जो जलपाई का वृक्ष है, अंजीर का वृक्ष, उसको फिग ट्री बोलते हैं, और वो कवरियन को बताता है, फर ट्री। और दोस्तों बहुत सारे जो नाम है वो उसका हिंदी रूपांतरण हम इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं जो जो संभव हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। जैसे अंगूर जो है वो फ्रूट ऑफ वाइन, घास जो है वो गिर जाने को, महिमा से रहित हो जाने को प्रकट करती है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झांकड़ होती हैं, वे पृथ्वी के भोजन को, सहज जो है परमेश्वर के वचन को, लीवन या जो खमीर है वो पाप को बताता है, फॉल्स डॉक्ट्रिन को बताता है, झूठेपन को बताता है। गार्लिक या अनियन जो है, जो लहसुन है, प्याज है, वो पृथ्वी के सिस्टम को बताते हैं। लिली ऑफ वैली जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस चर्च को बताता है। मस्टर्ड ऑयल जो है और राई का जो बीज है वो सबसे छोटा, लेकिन प्रभु ने कहा जब बढ़ता है तो बड़ा हो जाता है। और जो है आपको याद होगा कि गंधरस जो है मैर, वो एक ज्योतिषियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। वो डेथ को जो है प्रकट करता है। और ऑलिव या जैतून का पेड़ जो है अनॉइंटिंग को प्रकट करता है। और पाम ट्री जो है वो स्थिरता को, खड़े होने को प्रकट करता है। और आगे भी हम इसको और देखेंगे। अनार जो है वो जॉय को, बंधत्व को बताते हैं। हारून की छड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह के इस बात को बताते कि वो हमेशा के लिए महायाजक है। जो जड़ है वो प्रभु के स्थिरता को, नींव को बताती है। बीज जो है परमेश्वर के वचन और इस संसार में फलों को बताती है। और जो है जो कांटे हैं वो कर्ज को बताते हैं। जो पेड़ हैं वे प्रभु को, प्रभु ने कहा मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। लेकिन जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है कि वो आग में फेंकी जाए और हमेशा के लिए जलती रहे। और जो है दाखमधु जो है वो इस बात को प्रकट करता है, प्रभु के दाग की बारी को जो है प्रकट करता है। डायरेक्शन जो है वो बैकस्लाइड या पीछे मुड़ जाना, पलट जाना,
क्रूकेड या दुष्ट व्यक्ति जो है, और नीचे जो है वो फिर ईस्ट डायरेक्शन जो है सूर्य के उगने का स्थान, करूबीन का स्थान, वो अदन के बगीचे का स्थान, वो प्रभु यीशु मसीह के तारे का स्थान, ईस्ट डायरेक्शन। उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ जो है प्रभु के सिंहासन का, जजमेंट का डायरेक्शन, और जो है साउथ डायरेक्शन जो है रिफ्रेशमेंट का, सीधा जो है वो रास्ता जो है प्रभु के मार्ग को बताता। ऊपरी हिस्सा जो है ऊपर चढ़ने को बताता है, और पश्चिम हिस्सा जो है सनसेट को, सूर्यास्त को या सेटिंग डाउन को बताता है। और प्लेसेस जैसे बेबीलोन जो है कंफ्यूजन, 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो टावर बनाने लगे और परमेश्वर ने भाषा में जो गड़बड़ी डाली, वो गड़बड़ी जो है वो जो है वहां से वे बिखर गए। बेबीलोन वो जगह कहलाई। कनान जो प्रॉमिस लैंड है वो कहलाता है। और छुटकारे का शहर, प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारे का लोगों को एक स्थान दिया, अदन का बगीचा, इस पृथ्वी पे प्रभु के स्थान को, गार्डन को बताता है। इजिप्ट या मिस्र जो है वो पाप को बताता है, गुलामी को बताता है। गोग और मागोग जो है वो वे लोग जो शैतान के वश में और उसके अधिकार में चले। यरीहो जो है खजूरों का शहर, यरूशलेम जो है परमेश्वर का शहर, यर्दन नदी जो है वो जो है बैप्टिज्म का स्थान, स्वयं को जो है प्रभु यीशु मसीह ने संसार और शरीर के लिए डूब करके नष्ट करा, और जब ऊपर आए तो आत्मा के लिए जो पर्वत आबेल है उससे जो है श्राप देना, और गरिजिम पर्वत से आशीष देना, और मोरिया पर्वत जो है वो सेक्रीफाइस, बलिदान, सिनेह पर्वत जो है वो लॉ का, ऑर्डर का पर्वत, जियोन पर्वत नई वाचा का पर्वत, और लाल समुद्र जो है सेपरेशन का प्रतीक, सेपरेशन का प्रतीक। और दोस्तों नंबर्स जो है, एक नंबर जो है बाइबल में जहां जहां आया वो ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है। एक नंबर जो है बाइबल में ये प्रकट करता है। फिर नंबर 2 जो है विश्वासियों को प्रकट करता है। नंबर 3 जो है त्रिएकता को प्रकट करता है। नंबर 4 कंप्लीटनेस को प्रकट करता है। नंबर 5 ग्रेस को प्रकट करता है, अनुग्रह को प्रकट करता है। नंबर 6 शैतान को और उसकी ताकतों को प्रकट करता है। नंबर 7 प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। नंबर 8 जो कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस को प्रकट करता है। नंबर 9 जो है प्रभु यीशु मसीह वो 90 घंटे में क्रूस पे उन्होंने अपने प्राण दिए। नंबर 10 जो है कंप्लीटनेस, 10 आज्ञाओं को प्रकट करता है, 10 विपत्तियों को प्रकट करता है। और नंबर 11 जो है सरकार को, चेलों को प्रकट करता है। नंबर 12 जो है फिर से गवर्नमेंट को प्रकट करता है। नंबर 14 जो है 14वें दिन जो है फसह का पर्व
मनाया जाएगा। और 14 साल, और प्रभु यीशु मसीह जो है 14 आप वहां देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में। सो अब्राहम से जो है दाऊद, दाऊद से बेबीलोन निकासी, और बेबीलोन निकासी से प्रभु यीशु मसीह, ऐसा जो समय है। और 15 नंबर जो है 15वें दिन से जो है अखमीरी रोटी का पर्व शुरुआत होती थी, पहले महीने का 15वां दिन। फिर 20 नंबर जो है यहाँ से जो है उम्र मानी जाती थी कि वो परिपक्व या जवानी के उसमें आ गया, और यहाँ से गिनती होती थी। जब इजरायली लोग निकले 20 वर्ष से अधिक के लोग बच्चे गिने गए। प्रभु की सेवा में वो मूसा ने जो तंबू की सेवा के लिए प्रभु ने कहा कि उन लोगों को गिन जो 20 वर्ष से अधिक के, और 30 वर्ष के से उनका अभिषेक किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की भी जो सेवा का आरंभ है वो 30 वर्ष से हुआ। 30 चांदी के सिक्के में यहूदा इस्करियोती ने जो है प्रभु को जो है पकड़वाने के लिए इतना। फिर नंबर 40, बहुत सारी जगह हमारा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास निराहार रहा। मूसा 40 दिन तक पर्वत पे रहा। फिर नंबर 50 पेंटिकोस का दिन, पेंटिकोस का दिन, और पवित्र आत्मा का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा होता और कलीसिया की स्थापना हुई। नंबर 70 जो है वो 70 लोग याकूब के साथ यूसुफ से मिलने आए। सिर्फ 70 लोग थे उस समय, और प्रभु ने इनको अनगिनत कर दिया 400 साल में। और फिर हंड्रेड्स, 100, और फिर इसके बाद दोस्तों हजार, ये जो शब्द हैं बाइबल में कई बार आए। प्रकाशित वाक्य में 666 शैतान का नंबर, 1,44,000 परमेश्वर के लोग, और अनगिनत नंबर वे लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। अनगिनत, अनगिनत जो है तारे, अनगिनत बालू के कण। और प्रभु ने अब्राहम से कहा, जो बालू को गिन सकता है, जो आकाश के तारों को गिन सकता है, वो तेरे वंश को गिन सकता है। और प्रभु ने जो ये मिनरल होते हैं, गोल्ड जो है वो राजसी बातों का प्रगटीकरण है। सोना छुटकारे का, चांदी जो है, सिल्वर जो है छुटकारे का प्रतीक, और ब्रास जो है वो ताकत का प्रतीक, ताकत का प्रतीक। और जो हमने प्रेशियस वो बहुमूल्य पत्थर देखे थे, वो पहले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि वो कैसे प्रकट करते थे। और प्लांट किंगडम भी हमने देखे, सित्तीम की लकड़ी से जो है वो तंबू के अधिकांश हिस्से बनाए गए। सित्तीम की लकड़ी जो है वो पुनरुत्थान को भी प्रकट करती थी, वो पुनरुत्थान को प्रकट करती थी, वो मनुष्य के नेचर को प्रकट करती थी। और जो है ये कि प्रभु यीशु मसीह इस उसमें आया। फिर तेल हमने देखा, और प्रभु के पवित्र आत्मा को प्रकट करता था, और जो सुगंध द्रव्य था वो चढ़ाया जाता था। प्रभु ने कहा कलीसिया को कि मैं वो सुगंध हूं, और फिर तुम लोग वो सुगंध हो। लेकिन पुराने नियम में सुगंध जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी, और हम जो है कई जो चीजें हैं, जैसे भेड़ के बाल, और वो
चमड़ी और ये लाल रंग और ये नीला रंग और ये बैंगनी रंग और जो है वो अब्राहम के समय में बदगार की इसकी, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से प्रकट करती है। ये एक लंबी लिस्ट है कि ये कैसे हमारे प्रभु को प्रकट करती है और कैसे वो तंबू में जो है हमारा प्रभु प्रकट होता है। तंबू की हर रचना प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। और जो कलर है जैसे नीला कलर, सफेद कलर, फिर बैंगनी कलर, फिर लाल कलर, ये सुसमाचार के रंगों को प्रकट करता है। और बहुत सारे कलर जो है ये बातों को प्रकट करते हैं और एक लंबी लिस्ट है इन कलरों की भी कि हर रंग जो है ऐसे ही नहीं, ये प्रभु को प्रकट करता है। ये सिंबल्स जो प्रभु को प्रकट करते हैं, ये अल्फा ओमेगा, ये ट्रिनिटी, ये जो है क्रूसिफिकेशन, ये क्रूसिफिकेशंस। और ये पुराने समय में यहूदी लोग मछली के चिन्हों को और प्रभु यीशु मसीह के बातों को, ये क्रॉस उस बात का प्रतीक, और ये चिन्हों की पूरी सिंबल्स की पूरी लिस्ट है जो है कि सांकेतिक भाषा में हमें ये चीजें समझ में आ जाए तो हम प्रभु के वचन को जब समझा जिन्हें आएंगे एक्चुअल साइड पे, तो हमें बहुत सहायता मिलेगी। ये सारी चीजें जो है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन पर आधारित जो है ये चिन्ह। प्रभु इनको समझने के लिए हमारा मन खोले कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए। आए अपने सरों को दुआ में झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। जब से पृथ्वी बनी वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्वयं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु चाहे पुराने समय में वो वेदियां बनाई गई, मूसा का वो तंबू बनाया गया, फिर कलीसिया स्थापित हुई, लेकिन आप इन सब के केंद्र बिंदु। और प्रभु जो भाषा आपने इस्तेमाल करी वो हमारी समझ के कई बार बाहर होती है। आप चाहते हैं कि हम वो सीखें। और प्रभु आपने कहा भी था कि मैंने तुमसे स्वर्गीय बातें नहीं करी, नहीं तो तुम कैसे समझते। मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूँ। सो प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमें अपने बातों को समझाना चाहते हैं। प्रभु हम अपना तन मन धन आपकी ओर लगाते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारी आत्मिक हृदय खोलें कि हम आपकी बातों को समझ सकें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.